आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। यार मैं एक किताब पढ़ रहा था, उसमें मैंने एक पनिशमेंट देखा। मुझे लगा कि एक इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता हूँ। इतिहास में कुछ ऐसी सजाएं दी जाती थी जिसको सुन के आप परेशान हो जाएंगे। मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप कमजोर दिल के हैं तो आप वीडियो ना देखें। अब मैंने ये बता दिया है तो वीडियो देखेगा ही इंसान। ये पता है, एक साइकोलॉजिकल ट्रिक होती है। अगर मैं आपको बोल दूं कि ये मत करो तो आप वो करेंगे ही करेंगे। लेकिन बहुत ही खतरनाक पनिशमेंट है ये, बहुत ही ज्यादा। कभी कभी मैं हैरान हो जाता हूं कि यार इतना कुछ होता था। अभी तो हम इतने अच्छे समय में जी रहे हैं कि ऐसा कुछ नहीं होता। कुछ होता भी, अगर ऐसे पनिशमेंट दिए जाते तुरंत मीडिया पीछे पड़ जाए, विद्रोह हो जाए। लेकिन उस समय सोचिए, आज से 600 700 1000 साल 2000 साल पहले ऐसे पनिशमेंट दिए जाते थे। तभी तो एवरेज एज कितनी थी आपको पता है? 30 साल बस। सिर्फ 20 से 30 साल इंसान जीता था। अब तो 70 साल हो गई है। तो वैसे तो बहुत सारी सजाएं हैं, लेकिन हम 10 टाइप्स ऑफ टॉर्चर देखेंगे। मैं फिर से बता रहा हूं, वीडियो थोड़ा सा डिस्टर्बिंग होगा। तो जिनको ये नहीं पसंद है वो प्लीज इस वीडियो को ना देखें। या जिनको थोड़ा सा दिल कमजोर है, प्रॉब्लम होती है, तो प्लीज इनको ना देखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले यार, चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो यार तुम लोग। 60 to 70% लोग चैनल सब्सक्राइब नहीं करते। बड़ा दुख होता है यार देख के। ऐसा मत करो। इतने बेहतरीन सीरीज बनाई है, पॉलिटी कवर की है, हिस्ट्री कवर की है, सब फ्री कंटेंट है। आप इतना तो हमारे लिए कर ही सकते हो। और 1 सेकंड का टाइम लगेगा, बस सब्सक्राइब कर दो, शेयर करो इसको, कमेंट करो। हमको बड़ा अच्छा लगता है और कमेंट मैं पढ़ता भी हूं, और जो अच्छे टॉपिक्स होते हैं उसको कवर भी करता हूं। अच्छा हाँ, सोशल मीडिया पे मैं आ गया हूँ, इंस्टा पे मैं आ गया हूँ। इंस्टा पे तो मैं हूं ही, आप वहां पे मुझे फॉलो करिए। अभी मैं ट्रैवल करने वाला हूं, तो अगर आप मुझसे 1 to 1 इंटरेक्शन करना चाहते हैं, यूपीएससी कैसे निकालना है या जो भी प्रॉब्लम्स हैं, अगर आपके मन में कुछ भी डाउट है तो वहां पे फॉलो करिए। मैं अभी फरवरी से ट्रैवल करने वाला हूं तो अपडेट्स डालूंगा। तो सबसे पहले है लिंची। लिंची देखिए, लिंच मतलब खत्म करना है कि नहीं? लिंचिंग मॉब हमने सुना होगा। इसको स्लो साइज स्लाइसिंग भी बोला जाता है। ये देखिए, बहुत सारे ये मेथड्स ना चाइना से आए थे। चाइना, ग्रीक और रोम, यहां से ये टॉर्चरिंग मेथड्स इवॉल्व हुए। रोम इसलिए क्योंकि वहां से क्रिश्चियनिटी, जब बहुत क्रिश्चियनिटी तेजी से फैला, उसके बाद क्या हुआ कि डार्क पीरियड शुरू हुआ। 6th सेंचुरी से 14th सेंचुरी तक, मतलब 800 सालों तक लगभग लगभग कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई यूरोप में। वो एक डार्क पीरियड था। धर्म के खिलाफ आप कुछ भी बोलेंगे तो आपको खत्म कर दिया जाएगा, मार दिया जाएगा। और उसमें राजा महाराजा सबसे आगे रहते थे। तो इतनी खतरनाक कंडीशन, बहुत बुरी तरीके से जिसके पास पावर थी वो अपनी अथॉरिटी को यूज करके खत्म करता था। अब देखिए, लिंची मतलब स्लो डेथ। इसमें होता क्या था, ये चाइना में इस तरीके की टॉर्चरिंग टेक्निक को इंप्लीमेंट किया जाता था। इसमें क्या था कि मान लीजिए कि किसी ने कोई क्राइम किया। अब आपको बता दूं कि इसको लटकाया जाता था, या 1000 साल पहले यह सजा जो है वो दी जाती थी। 1905 में इसको बैन किया गया था। तो उसको लटकाया जाता था, एक एक करके उसके बॉडी पार्ट्स काटे जाते थे। ये जो सजा है ना, ये जो मैं आपको बता रहा हूं, 10 सजाएं हैं। वैसे बहुत सारी सजाएं, कुछ और भी बता दूंगा मैं बाद में जब ये लेक्चर खत्म होगा। इनमें आप एक चीज नोटिस करेंगे, तुरंत मौत नहीं हो रही है। जैसे आज आपने गोली मार दी, तुरंत आपने नहीं कहा, आप क्यों मारेंगे? किसी ने गोली मार दी, तुरंत मौत हो गई। फांसी पर लटका दी, तुरंत। इसमें 3 4 दिन तक इंसान तड़पता है, या कभी कभी तो कई 7 8 दिन लग जाए। धीमे धीमे मौत होती है। मतलब जीते जी नर्क देख ले इंसान। कुछ लोग वो तो बोलते हैं कि भैया जो रेपिस्ट होते हैं और जो बहुत ही खतरनाक काम करते हैं उनको ऐसी सजा दे दो। अरे भैया ऐसा मत करो। स्लो स्लाइसिंग मतलब होता है एक एक करके आपके बॉडी पार्ट्स काटे, आपको लटका दिया। पहले हाथ, आपको नहीं यार, किसी को लटका दिया जिसने ये किया। पहले उसका हाथ काटा, छोड़ दिया उसे, वो तड़पा और कुछ नहीं कर सकता है। फिर उसके पैर काटे, फिर उसका कान काटा। ऐसे कर करके एक एक पार्ट्स, 1000 कट्स दिए जाते थे। इट वॉज अ वेरी वेरी टॉर्चरस मेथड दैट वॉज प्रैक्टिस्ड इन एंशियंट चाइना। और इसकी स्किन और लिम्स को भी रिमूव किया जाता था एक एक करके। और फाइनली जब बहुत बुरी तरीके से, क्योंकि मरता तो था नहीं वो, लास्ट में उसके सीने में खंजर मारा जाता था, उसके दिल पे वार किया जाता था, और अल्टीमेटली वो मरता था। यह बहुत ही कॉमन है बॉइलिंग। यहां पे जिंदा बॉयल कर दिया जाता था, आपको पता है। और उसके बाद जो रिजर्व होता था, जो बच जाता था, वो शेलफिश को खिला दिया जाता था। ईस्ट एशिया, इंग्लैंड, पूरे यूरोप में यह बहुत ही कॉमन मेथड था। यह आपने सुना भी होगा। इसमें क्या, पहले कंडेम को स्ट्रिप किया जाता था, और उसके बाद उसको एक पतीले में, बहुत बड़ा पतीला होता था, उसमें रख दिया जाता था। लिक्विड
वाटर या कभी कभी ऑयल। गेम ऑफ थ्रोन्स देख लो, जितनी भी ये सजा मैं बता रहा हूं ना, वो सब गेम ऑफ थ्रोन्स में आपको दिखाई है। तो ये वाटर मतलब जैसे पतीले में एक इंसान को रख दिया, उसके पूरे कपड़े उतार के, कितना खतरनाक होगा ये सोचिए। मतलब जब इंसान को पता चलता होगा कि मुझे सजा मिलने वाली है उसकी, तो वो तो गया काम से, वही मर जाता, कहता भैया इससे अच्छा तो मुझे ऐसे ही मार दो। अपने आप को मारने की भी कोशिश करता होगा, बिल्कुल ये पॉसिबल है। तो वहां पे पतीले में या तो तेल डाल दिया जाता है या टार या वाटर, कोई भी लिक्विड, आग लगा दी जाती थी नीचे, और वो जल भुन के खाक हो जाता था। 100 डिग्री सेल्सियस तक जाता था। हेनरी द सेवेंथ के रिकॉर्ड्स में हमको यह मिलता है कि कई बार तो 2-2 घंटे तक लोगों को बॉयल किया जाता था। आप परिचित स्ट्रेंजर देखिए ना, उसमें बॉयल कर देता है वो। रैट टॉर्चर अगेन, ये काफी मूवीज में भी है। गेम ऑफ थ्रोन्स हो गया, एक मूवी आई थी रक्त चरित्र राम गोपाल वर्मा की, उसमें भी रैट टॉर्चर दिखाया है। इसमें क्या होता था, इसमें देखो चूहे जब स्ट्रेस में होंगे, ये तीसरी सजा है, तो चूहे जब स्ट्रेस में होंगे तो वो रास्ता खोजते हैं। तो इसमें क्या होता था कि चूहों को हफ्तों तक खाना नहीं दिया जाता था, कुछ भी नहीं, और एक बाल्टी में चूहों को रख दिया जाता था। उसके बाद जो विक्टिम होता था, जिसने क्राइम किया था, उसको लिटाया जाता था, और वो बाल्टी जो है उस विक्टिम के पेट पे या चेस्ट पे रख दी जाती थी। अंदर चूहा है और वो बाल्टी विक्टिम के पेट या चेस्ट पे रख दी गई है। उसके बाद ऊपर कोयला या फिर छोटी मतलब थोड़ी सी आग लगा दी जाती थी। अब वो रैट क्या करते थे, वो डिस्टर्ब हो जाते थे, स्ट्रेस में आ जाते थे, लेकिन भागने का तो कोई तरीका है नहीं भाई। चेस्ट आपके सीने या पेट पे तो बाल्टी रखी हुई है ना, तो रैट्स जो हैं वो आपके पेट को चीरते हुए बाहर निकलते थे। ये बहुत खतरनाक सजा थी और ये सब होता था। मेरा यही एम है, देखिए हमको अपनी हिस्ट्री को एक्सेप्ट भी करना है, ये सारी चीजें होती थी इसीलिए हम आपको बता रहे हैं। और ये दोस्तों 500-600 साल चली है, ये कई जगह तो 2,000 3,000 साल चली है। लिंचिंग जो मैंने आपको बताया वो 1905 में बैन किया गया, 1000 सालों तक ये होता रहा। और अभी भी दोस्तों चाइना में जो टॉर्चर हो रहा है, अभी भी इस तरीके की टेक्निक्स का यूज किया जा रहा है। वर्ल्ड वॉर 2 में ऐसी बहुत सारी टेक्निक्स का यूज किया जाता था। जोसेफ मेंगेले की बायोग्राफी आप देखिएगा, जोसेफ मेंगेले क्या करते थे, जर्मनी में पागल डॉक्टर बच्चों के साथ एक्सपेरिमेंट करते थे। किस तरीके के एक्सपेरिमेंट करते थे, आपकी रूह कांप जाएगी। ठीक है, तो ये पूरा मांस को काटते हुए रैट बाहर निकलते थे, क्योंकि और कोई तरीका बाहर जाने का था ही नहीं, और चूहे सब काट जाते हैं। ये स्कैफिज्म, ये बहुत खतरनाक सजा थी दोस्तों। इट इज वन ऑफ द वर्स्ट एंड द मोस्ट पेनफुल स्किन क्रॉलिंग मेथड। इसमें क्या होता था, ये ग्रीस में, एंशिएंट ग्रीस में इसको इस्तेमाल किया जाता था। बहुत सारे पनिशमेंट मेथड्स एक्सपोर्ट किए गए। पहले पर्शिया करता था, जब पर्शियंस ग्रीस में आए तो वहां पे उन्होंने बोला कि ऐसे टॉर्चर करो। उसमें क्या होता था कि जो इंसान जो अक्यूज्ड था, जिसने कोई बहुत बड़ा काम किया, जिसने कोई बहुत बड़ा कांड किया है, उसमें एक नाव होती थी, उसमें इंसान को रखा जाता था, ऊपर से एक और नाव डाल दी जाती थी। अब आप बोलेंगे इसमें क्या है, ये पानी में छोड़ दी गई, इसमें क्या है? इसमें यह है कि इस इंसान के ऊपर दूध और शहद डाल दिया जाता था। ठीक है, और इसको दूध और शहद पिलाया भी जाता था। जानबूझ के पियो, इससे डायरिया हो जाएगा। डायरिया हुआ प्लस कीड़े मकोड़े आपके शरीर पे लग जाते थे, चींटियां लग जाती थी, और धीमे धीमे करके वो चींटियां, वो कीड़े मकोड़े खाने लगते थे आपको। तपती धूप में छोड़ा जाता था। आप समझ रहे हैं कितना ज्यादा पेनफुल रहा होगा। और ढेर सारे कीड़े मकोड़े आपके शरीर पे लग जाए, धूप आपके पूरे शरीर पे शहद और दूध, आपके नहीं मतलब जो भी है, आपको क्यों बोल रहा हूं, आई एम रियली सॉरी। और धीमे धीमे इंसान तड़प तड़प के मरता था, या तो डिहाइड्रेशन से, या एक्सपोजर से, या फिर बाइट से, या फिर इतने सारे वो काट लेते थे जो बग्स होते थे, जहरीले कीड़े होते थे, खत्म। ये तो बहुत ही फेमस सजा है। ब्रेजन बुल का आपने नाम सुना होगा, एशियंट ग्रीक ने इसको इजाद किया था। सिसिलियन बुल भी इसको बोला जाता था, क्योंकि इसको सिसिली में इन्वेंट किया गया था। अब इसमें दोस्तों ये बुल है, ये एक ब्रॉन्ज का बुल होता था। इसमें कहानी में बताता हूं, जो राजा था, राजा वो पागल राजा था, तो राजा को ये बोला, एक साइंटिस्ट था उसके साथ रहता था, उन्होंने बोला कि हम एक ऐसे टॉर्चरिंग टेक्निक्स को आजमाते हैं जिससे बड़ा मतलब लोगों के मन में दहशत। अब वो राजा पागल, तो फिर ये ब्रेजन बुल का आइडिया आया। ब्रेजन बुल में क्या इस तरीके का सांड होता था, ब्रॉन्ज से बना हुआ, मेटल से बना हुआ, एक्चुअल बुल की तरह लगता था। यहां पे आप देख रहे हैं, ठीक है, ये वाला एरिया एम्प्टी हॉलो होता था, तो यहां से इंसानों को बुल के पेट में
रखा जाता था और उसके बाद नीचे आग लगा दी जाती थी। अब आप समझ ही सकते होंगे, नीचे आग लगा दी गई है, यहां पे इंसान बुल के अंदर रखा हुआ है, वो तो गया काम से, भुन जाता था, जिंदा भुन जाता था। और उसके बाद डिवाइस जो है इसमें जो मतलब इस तरीके से था कि अंदर से इंसान की आवाजें आती थी, ठीक है। और यहां से ये जो बुल की नाक यहां पे बनाई गई थी, इससे स्टीम भी निकलती थी। तो राजा को बड़ा मजा आया। तो जिसने इसको इन्वेंट किया था, ब्रेजन बुल को इन्वेंट किया था ना, उसी को ही इसमें जला दिया राजा ने। और अल्टीमेटली बाद, और बहुत सारे लोगों को इससे सजा दी गई, ब्रेजन बुल ये जो था। और बाद में उसी राजा को, जो राजा सजा देता था, उसी को ही इसमें, जब क्योंकि जब दूसरा राजा आया, उसी को ही इसमें जला दिया गया। ऐसा प्लेइंग, आपने गेम ऑफ थ्रोन्स देखा होगा। प्लेइंग मतलब स्कैनिंग, आपकी पूरी खाल को उधेड़ देना और आप जिंदा हैं। आपने देखा होगा जानवरों को मारा जाता है तो उनकी स्किन को निकाला जाता है चमड़े के लिए। हम भैंसों को मार के उनसे चमड़ा बनाते हैं। शेर हैं और बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनको हम, जिनकी कारपेट्स बनाते हैं। तो क्या होता है, जिन पे कारपेट्स मतलब जिनसे प्रोडक्ट्स बनते हैं, उनको मार के वो उनकी स्किन निकाली जाती है। ऐसे ही इंसानों के साथ होता था अर्ली एजेस में। और ये बहुत सारे देशों में हुआ है, मेसोपोटामिया हो गया, इजिप्ट में हो गया, हर जगह हुआ है। यहां पे कोई भी जो भी क्राइम करता था उनको जिंदा जला दिया जाता था, स्किन्ड अलाइव, काट के जिंदा जला दिया जाता था, स्किन को रिमूव कर दिया जाता था। कई बार वो मर जाता था या कई बार जीते जागते उसको, उसकी पूरी खाल जो है वो निकाल ली जाती थी। अब ऐसे में आप कितने समय तक जिंदा रहेंगे, 24 घंटे, 48 घंटे। और कई बार खाल निकाल के, पूरी खाल निकाल ली, धूप में छोड़ दिया जाता था। और कई बार तो ऐसा होता था कि लोग भीख मांगते थे कि हमको मार दो, ये मत करो। इंपेलमेंट, ये बहुत ही एक कॉमन मेथड था। इसमें क्या होता था, इस तरीके से इंसान को इसमें नीचे से एक धारदार हथियार डाला जाता था, धारदार हथियार या वुड हो गया, और उसके बाद ये पूरा ऊपर तक, आप देख सकते हैं ना, ऐसे सजा दी जाती थी। स्पीयर होता था, पोल होता था, पाइक होता था, हुक होता था, स्टेक होता था। वो इन इंसानों को टॉर्चर करने के काम आता था। और आपको लग रहा होगा मर गया, बिल्कुल भी नहीं, इंसान जिंदा रहते थे। यस, इसमें जो, अगर आप राज्य के खिलाफ बगावत कर रहे हैं, इसमें बहुत बड़े बड़े लोगों को भी मारा गया है, इसमें राजा महाराजाओं को भी मारा गया। ये मैंने बताया नहीं, जितने भी क्राइम्स हैं ये आपको गेम ऑफ थ्रोन्स में दिखाए गए होंगे। दुनिया की सबसे बड़ी हिट सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स है ना, उसमें ये सब दिखाया गया है। तो ऐसे लोगों को खत्म किया जाता था और इसमें लोग 1 से 2 दिन तक जिंदा रहते थे। एक बार क्या हुआ था कि टर्क्स जो थे इस मेथड का यूज करते थे। तो टर्क्स जो थे उन्होंने इस मेथड को इजाद किया, और उसके बाद जैसे कोई राजा है वो हमला करने जा रहा है, तो क्या करते थे, वो जानबूझ के इंपेलमेंट मतलब लोगों को लगा देते थे, 1000-1500 लोगों को ऐसे ही कर देते थे। तो जो साम्राज्य हमला करता था वो देखता था, अरे बाप रे बाप, इतने लोगों को ऐसे मारा गया है, अगर हम हारे तो हम भी ऐसे मरेंगे। राजा वापस लौट जाता था। ठीक है, तो ऐसा इंपेलमेंट का इस तरीके से यूज किया जाता था। यह भी बहुत कॉमन सजा थी। ये रोमन एम्पायर, स्पेन में इस तरीके की सजा जो है वो दी जाती थी। स्वैड एंड हाफ, इसमें क्या होता था, आरी होती थी, एक इंसान को उल्टा काट दिया जाता था और धीमे धीमे करके उसको काटा जाता था, उसके सेंटर से शुरू किया जाता था। और यहां तक आते आते एब्डोमेन में जब तक वो नहीं पहुंचता था तब उसकी मौत नहीं होती थी, वो जिंदा रहता था। ये ज्यादातर सजाएं ऐसी है ना कि आप 4-5 घंटे तक जिंदा रहेंगे और अल्टीमेटली आपकी मौत हो जाती थी। फिर रैक पनिशमेंट होता था, ये भी बहुत पॉपुलर टॉर्चर मेथड था। इसमें ऐसे एक इंसान को इसके हाथ ऐसे बांध दिए जाते थे और ऐसे पैर बांध दिया जाता था, और दोनों साइड चेन जो है वो अटैच होती थी, और पुली से आपके पैर खींचे जाते थे और आपके हाथ खींचे जाते थे। और कई बार ये इंटरोगेशन में काम आता था। अगर कन्फेशन या इंफॉर्मेशन चाहिए होती थी तो इसमें मरते नहीं थे आप, इसमें आपको बुरी तरीके से खींचा जाता था। और ये मॉडर्न वर्ल्ड में भी यूज हुआ है। जर्मनी में इस तरीके के मेथड्स वर्ल्ड वॉर 2 में, जब खत्म हुआ वर्ल्ड वॉर 2, मतलब वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान इस तरीके के मेथड्स यूज किए जाते थे। तो कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, पैर भी खींच रहे हैं, हाथ भी खींच रहे हैं, तो कई बार फ्रैक्चर हो जाता था, बोन डिसलोकेट हो जाती थी, बहुत ज्यादा दिक्कत होती थी, लेकिन मरने नहीं दिया जाता था। तो कई बार इंसान मर भी जाता था। बर्निंग एट द स्टेक, यह भी बहुत कॉमन सजा थी। इसमें भी पोल पे, तख्ती पे लोगों को बांध दिया जाता था और जिंदा नीचे से आग लगा दी जाती थी। अब आप देख रहे हैं इंसानों को आग नहीं लगाई है, नीचे आग लगाई है, तो धीमे धीमे ये आग ऊपर जाती थी, फ्लेम्स ऊपर उठती थी, एक एक पार्ट को जलाती जाती थी। इसमें भी 4 से 5 घंटे इंसान को मरने में लगते थे।
और कई बार इसमें क्या होता था कि अगर आप देश के खिलाफ कुछ विद्रोह कर रहे हैं या विच क्राफ्ट, अगर आप काला जादू कर रहे हैं, तो इस तरीके की सजा जो है वो दी जाती थी। और भी बहुत सारी सजाएं हैं, जैसे क्रूसीफाई, भाई जीसस का क्रूसिफिकेशन हुआ था ना, आपको तख्ती पे ऐसे टांग दिया जाता था, आपके हाथ में कील गाड़ के, पैर में कील गाड़ के ऐसे टांग दिया जाता था। हाथी से कुछ लोगों को हाथी से कुचलवा दिया जाता था, जैसे भारत में ये बहुत फेमस थी। कुछ लोगों को बहुत बड़ी क्लिफ से फेंक दिया जाता था। कुछ लोगों को क्या उल्टा लटका दिया जाता था और बोट पे टांग दिया जाता था। ये 16th 17th सेंचुरी में जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई, तो वहां पे कई लोग घपलेबाजी करते थे, तो कई लोग कोशिश करते थे कि शिप्स को लूट ले, तो उनके साथ पता है क्या व्यवहार किया जाता था? उल्टा टांग दिया जाता था। और उल्टा टांग के उनका जो सर है वो धीमे धीमे करके समुद्र में डाला जाता था, ताकि इसकी मौत बहुत ही स्लोली हो। कई बार क्या होता था एंशियंट वर्ल्ड में कि जानवर हैं, उनसे बलात्कार करवाया जाता था। जानवर जो है वो इंसानों का बलात्कार करते थे। इस तरीके की सजाएं जो है वो दी जाती थी। खौफनाक है ये, और ये सब होता था दोस्तों। और आज भी इस तरीके की टॉर्चरिंग टेक्निक्स को इस्तेमाल किया जाता है। जहां पे डेमोक्रेसी नहीं है, अथॉरिटेरियन रिजीम है, वहां पे इस तरीके की टेक्निक्स आज भी इस्तेमाल होती हैं। ये लेक्चर था दोस्तों। अब सिर्फ इंफॉर्मेशन पर्पस के लिए ही मैंने ये लेक्चर बनाया है, क्योंकि ये हमारे इतिहास का हिस्सा रहा है। कई बार हम डार्क हिस्ट्री पढ़ते नहीं है, लेकिन पढ़नी चाहिए, क्योंकि ये सब होता था। अब आगे ऐसा ना हो, हमारी यही कोशिश रहती है। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।